Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. In my previous lesson, I taught you 8 phrases for hot weather. Now I am going to teach you 8 phrases for cold weather. आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 8 phrases ऐसे जो आप सर्दियों में या ठंड में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सर्दी के मौसमों के लिए। इससे पहले मैंने गर्मी के मौसम के हवाले से phrases आपको पढ़ाए थे। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला, It's a little chilly. It's a little chilly. थोड़ी ठंड है, थोड़ी सी सर्दी है। It's a little cold. It's a little chilly से मुराद क्या है? थोड़ी सी ठंड या थोड़ी सी सर्दी है, मामूली सी सर्दी है, ज़्यादा नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे? It's a little chilly. दूसरे नंबर पर है It's freezing. It's freezing. हर चीज़ जम जाना, मतलब ऐसी सर्दी हो कि आपकी कपकपाहट निकल रही हो, ऐसा लग रहा हर चीज़ जम रही है, तो आप क्या कहेंगे? इट्स फ्रीजिंग। बहुत ज़्यादा ठंड होना, बहुत ज़्यादा सर्दी होना, उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? इट्स फ्रीजिंग। नंबर 3 पर है द टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग। द टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग। मौसम जब तब्दील होता, अचानक से सर्दी हो जाना या ठंड हो जाना, ठंड शुरू हो जाना या सर्दी होना शुरू हो जाना, और वो भी अचानक से ज़्यादा होने लग जाना, या अचानक से सर्दी होने लगना या ज़्यादा ठंड होना शुरू हो जाना, तो आप क्या जुमला इस्तेमाल करेंगे? द टेम्परेचर इज़ ड्रॉपिंग। द टेम्परेचर इज़ ड्रॉपिंग यानी द वेदर इज़ गेटिंग कोल्ड, के मौसम ठंडा होता जा रहा है। ओके। नंबर 4 पर है मेक श्योर टू बंडल अप। मेक श्योर टू बंडल अप, इससे मुराद होता है कपड़े पहनना सर्दी से बचने के लिए। तो आप लोग मेक श्योर टू बंडल अप किस लिए इस्तेमाल होता है? कपड़े पहनना, यानी आप किसी को बोलो कपड़े पहनो, सर्दी आ गई है। तो मेक श्योर टू बंडल अप, इसको कैसे कहेंगे जुमले में? लेट्स सी। तीसरी लाइन में देखें, एक जुमला लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, शायद आपको नजर आ जाए। It's freezing. We must make sure to bundle up. It's freezing. बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। We must make sure to bundle up. हमें लाजमी गर्म कपड़े पहन लेने चाहिए, क्योंकि सर्दी बहुत बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो हमें चाहिए कि हम गर्म कपड़े पहने। ओके। तो गर्म कपड़े यानी सर्दियों से बचने वाले कपड़े पहनने के लिए आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे? मेक श्योर टू बंडल अप। ओके। नंबर 5 पर है वी आर एक्सपेक्टिंग सम विंटर वेदर। वी आर एक्सपेक्टिंग सम विंटर वेदर, इससे मुराद होता है बर्फबारी वाला मौसम, या आप कह लें सर्दी ऐसी हो रही हो जो जिसमें बर्फ़ गिर रही हो। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर इस जुमले को पूरा ट्रांसलेट करते हैं इसका मुराद अलग है, और अगर इसको ईडियम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं अलग है। अगर इसकी ट्रांसलेशन करते हैं उससे मुराद आता है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कुछ सर्दी का मौसम होने की और आने की। हम कुछ उम्मीद कर रहे हैं सर्दी के मौसम की। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ईडियम की बात करें, जो फिक्स फ्रेज़ है, उससे मुराद है बर्फ़बारी वाला मौसम या बहुत सर्दी वाला मौसम। ओके। वी आर एक्सपेक्टिंग सम विंटर वेदर, इससे मुराद है बर्फ़बारी वाला मौसम या सर्दी बहुत ज़्यादा होना, ऐसी होना जिससे बर्फ़बारी हो। नंबर 6 पर है इट्स निपी। इट्स निपी, इससे मुराद क्या होता है? बहुत ज़्यादा सर्दी। इस आपने जुमला सबसे पहला पढ़ा इट्स फ्रीजिंग। इट्स फ्रीजिंग की जगह आप इट्स निपी भी पढ़ सकते हैं। इट्स निपी, इट्स निपी। ओके। इससे मुराद होता है बहुत ज़्यादा सर्दी होना, द वेदर इज़ रियली कोल्ड। ओके। इस ऐसे 3 और जुमले, 2 और जुमले हैं इस तरह के। लेट्स सी। अगर आप ये नहीं कहना चाहते इट्स निपी या इट्स फ्रीजिंग, तो आप ये कह सकते हैं इट्स बिलो ज़ीरो। इट्स बिलो ज़ीरो, इससे मुराद होता है बहुत ज़्यादा सर्दी होना,
द वेदर इज रियली कोल्ड। ओके, इससे मुराद भी ऊपर वाला ही है। और एक और है द लास्ट वन, और इससे मुराद भी बहुत बहुत ज्यादा सर्दी होता है। इट्स आर्कटिक, इट्स आर्कटिक, इससे मुराद होता है बहुत ज्यादा सर्दी, एक्सट्रीमली कोल्ड एंड फ्रीजिंग, यानी बहुत ज्यादा सर्दी जमने वाली, बर्फबारी का मौसम हो और बहुत ज्यादा सर्दी हो, तो इट्स आर्कटिक, इट्स आर्कटिक। ओके, ये था हमारा सर्दियों के हवाले से जुमले जो मैंने आपको पढ़कर सुनाए। कोशिश करें रोज़ एक जुमला इस्तेमाल करें सर्दियों के मौसम में, गर्मियों के तो गर्मियों का मौसम में इस्तेमाल करें। कोशिश करें कोई ना कोई जुमला इस्तेमाल करें, जब तक इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्पीकिंग में बेहतरी आएगी। ये वो तमाम जुमले हैं जो आम तौर पर अंग्रेज़ अपनी स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं। ये सीरीज़ मैंने इंग्लिश वर्ड्स से ली है, तो बराए मेहरबानी आप लोग, ये अंग्रेज़ों का लेसन मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया है, इस पर मेहनत करें। यकीन माने इस पर अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी इंग्लिश वाकई में इम्प्रूव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।